दिल्ली के बादशाह अकबर की सुबह हमेशा दरबार से शुरू होती थी। मोतियों से सजे महल की बालकनी से जब वो शहर को देखते तो गर्व महसूस करते। ये मेरा साम्राज्य है, जहां सब खुश है, सब सुरक्षित है। लेकिन उस दिन दरबार में कुछ अलग था। मंत्री, सेनापति और दरबारी सब झुके हुए खड़े थे, पर किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। अकबर ने पूछा, क्या हुआ? आज सब इतने गंभीर क्यों हैं? एक दरबारी ने धीरे से कहा, जहांपनाह, शहर के बाहर कुछ किसान दरबार के खिलाफ बोल रहे हैं। कहते हैं कि राजा अब जनता से दूर हो गया है। अकबर के चेहरे पर गुस्सा और हैरानी दोनों झलकने लगे। क्या? मैं जो जनता के लिए सब कुछ करता हूं, वही लोग मुझ पर उंगली उठा रहे हैं? उन्होंने गुस्से में कहा, जो भी इस झूठ को फैलाए उसे सजा दी जाएगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बस एक आवाज आई, हुजूर, कभी कभी सच्चाई झूठ जैसी लगती है, पर वही आंखें खोलती है। वो आवाज थी बीरबल की। दो बीरबल का सवाल। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम ही बताओ, क्या ये सच है कि मेरी प्रजा मुझसे नाखुश है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, हुजूर, मैं कह नहीं सकता, पर दिखा सकता हूं। अकबर हंस पड़े। क्या मतलब? तुम मुझे मेरी ही सच्चाई दिखाओगे? बीरबल बोले, जी हुजूर, लेकिन इसके लिए मुझे 3 दिन चाहिए, और उस दौरान आप किसी को ये ना बताएं कि मैं क्या कर रहा हूं। अकबर ने चुनौती स्वीकार की। ठीक है बीरबल, अगर तुमने साबित कर दिया कि मैं सच्चाई नहीं जानता, तो मैं मानूंगा कि मैं जनता से दूर हूं। लेकिन अगर तुम गलत निकले तो सजा तुम्हें मिलेगी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, सच्चाई कभी हारती नहीं। 3 पहला दिन, भीड़ में राजा। अगले ही दिन बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने बादशाह अकबर से कहा, आज आप आम किसान का वेश धारण करें। कोई गार्ड नहीं, कोई तामझाम नहीं। आप मेरे साथ शहर चलिए, बिना पहचान के। अकबर को विचार दिलचस्प लगा। उन्होंने सादे कपड़े पहने, सिर पर पगड़ी बांधी और बीरबल के साथ महल से निकल पड़े। शहर की गलियां आज भीड़ से भरी थी। हर कोई अपने काम में लगा था। कोई सब्जी बेच रहा था, कोई अनाज, कोई मेहनत कर रहा था। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, देखो बीरबल, सब कितने खुश हैं। बीरबल ने कहा, थोड़ा और पास चलिए, असली सच्चाई सुनिए। 2 किसान आपस में बात कर रहे थे। अरे भाई, राजा के सिपाही ने कल फिर टैक्स बढ़ा दिया। हाँ, लगता है हमारे पसीने की कमाई महल तक नहीं, बस अफसरों की जेब में जाती है। अकबर के कदम रुक गए। उन्होंने पहली बार अपने कानों से प्रजा की शिकायत सुनी थी। 4 दूसरा दिन, झूठा दरबार। अगले दिन बीरबल ने दरबार के अंदर ही एक अजीब योजना बनाई। उन्होंने कहा, आज दरबार में मैं भी एक राजा बनूंगा और आप मेरे मंत्री बनेंगे। अकबर हंसे, तो अब बीरबल राजा और मैं उनका मंत्री? ये तो मजेदार होगा। बीरबल ने कहा, हुजूर, खेल है पर सीख भी है। बीरबल ने अपने दरबार में कुछ झूठे दरबारी बिठाए। हर कोई राजा बीरबल की तारीफों के पुल बांध रहा था। महाराज जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। महाराज के राज में सब खुश है। महाराज की दया से कोई गरीब नहीं बचा। अकबर मुस्कुराए, पर कुछ ही देर में उन्हें अजीब लगा। कोई भी सच नहीं बोल रहा था। सब बस खुशामद कर रहे थे। बीरबल ने कहा, हुजूर, यही सच्चाई है। जब राजा ऊंचे आसन पर बैठता है तो उसके आसपास सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाले रह जाते हैं। कोई सच्चाई कहने की हिम्मत नहीं करता। अकबर चुप हो गए। पहली बार उन्हें लगा कि शायद वो सच्ची बातें सुनना बंद कर चुके हैं। 5 तीसरा दिन, सच्चाई की परख। तीसरे दिन बीरबल अकबर को शहर के बाहरी हिस्से में ले गए, जहां कुछ गरीब लोग रह रहे थे, जिनके घर मिट्टी के बने थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये लोग तो हमारे करुणा कोष से मदद पा रहे होंगे? बीरबल ने सिर झुकाया। हुजूर, देखिए खुद, वहां एक बूढ़ी औरत थी जो बीमार बेटे के लिए औषधि मांग रही थी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया।
अकबर ने आगे बढ़कर पूछा, माई, तुमने राजमहल में फरियाद क्यों नहीं की? औरत बोली, बाबा, वहां तक पहुंचता कौन है? दरबार के सिपाही ही रोक लेते हैं। कहते हैं, राजा को ऐसी छोटी बातों के लिए परेशान मत करो। अकबर का दिल कांप गया। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके अंदर छिपे भ्रम को तोड़ दिया हो। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, हुजूर, सच्चाई यही है। आप महान हैं, लेकिन आपकी अच्छाई तक जनता की आवाज पहुंच ही नहीं पा रही। 6 राजा की आंखें खुली। महल लौटते समय अकबर चुप थे। पहली बार उन्होंने खुद महसूस किया कि उनका शासन कितना दूर हो चुका है उस जनता से जिसके लिए वो सब कुछ करते थे। महल पहुंचकर उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं सोचता था कि मैं सब जानता हूं, लेकिन सच्चाई मेरे दरवाजे तक भी नहीं पहुंचती। बीरबल झुके। हुजूर, राजा वही महान होता है जो अपने बारे में सच्चाई सुनने की हिम्मत रखे। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, आज से हर हफ्ते मैं खुद जनता से मिलूंगा। कोई फरियाद अब दरबारों के दरवाजे पर नहीं रुकेगी। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। जनता में खबर फैल गई, बादशाह अब खुद लोगों की बात सुनेंगे। 7 राज्य में नई सुबह। कुछ ही हफ्तों में बदलाव दिखाई देने लगा। गरीबों के लिए मुफ्त चिकित्सा केंद्र खुले, टैक्स में राहत दी गई और प्रशासनिक अफसरों की जवाबदेही तय की गई। अकबर रोज दरबार में कहते, अगर बीरबल न होते तो शायद मैं अपने ही महल में अंधा बना रहता। बीरबल हंसकर कहते, हुजूर, आंखें तो सबके पास होती हैं, बस सच्चाई देखने की हिम्मत चाहिए। 8 अंत, सच्चाई का दरबार। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैंने बहुत सोचा, सच्चाई सुनना मुश्किल था, पर उसने मुझे बेहतर बना दिया। बताओ बीरबल, सच्चाई इतनी कड़वी क्यों होती है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, क्योंकि सच्चाई आईना है। जो उसे देखता है उसे अपनी छवि भी देखनी पड़ती है, और हर कोई अपने दोष नहीं देख पाता। अकबर ने गहरी सांस ली। सच कहा तुमने बीरबल। आज से मैं हर फैसले से पहले अपने दिल में झांकूंगा। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में सब कुछ सामान्य चल रहा था। सुबह के समय दरबार सज चुका था। दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे। कोई अपनी मूंछों को ताव दे रहा था, तो कोई चुपचाप किसी की बातों पर मुस्कुरा रहा था। पर आज बादशाह अकबर के चेहरे पर कुछ चिंता के भाव थे। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, आजकल दरबार में कुछ गड़बड़ चल रही है। मुझे खबर मिली है कि मेरे राजकोष से कुछ सोने के सिक्के गायब हो रहे हैं, पर यह काम कौन कर रहा है किसी को कुछ पता नहीं। सारे दरबारी चौकन्ने हो गए। किसी ने एक दूसरे की ओर देखा। हर चेहरे पर एक डर की झलक थी। आखिर बादशाह की नजर सभी पर गई और उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी पर मुझे पूरा भरोसा है। तुम इस चोरी का पता लगाओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुका दिया। हुजूर, आपका हुक्म सरमाथे। चोरी चाहे कितनी भी चालाकी से हुई हो, सच्चाई देरसबेर सामने आ ही जाती है। चोरी का रहस्य शुरू। बीरबल ने अगले दिन से अपनी जांच शुरू की। उन्होंने सबसे पहले राजकोष के दरबानों, मूशी और गिनती करने वालों से पूछताछ की। सबने कहा कि वे निर्दोष हैं। किसी को कुछ पता नहीं कि सिक्के कैसे गायब हुए, पर बीरबल के दिमाग में कुछ चल रहा था। उन्होंने दरबार में आकर घोषणा की, महाराज, मैंने चोरी करने वाले को पकड़ने का उपाय खोज लिया है, लेकिन इसके लिए मुझे 1 रात का समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल उसी शाम राजकोष में पहुंचे। वहां उन्होंने सभी कर्मचारियों को बुलाया और कहा, आज रात कोई घर नहीं जाएगा। तुम सब यही रहोगे। मैं तुम्हें एक एक रस्सी दूंगा। ये जादुई रस्सी है। जो व्यक्ति चोरी करेगा उसकी रस्सी रात भर में एक बालिश्त लगभग 6 इंच बढ़ जाएगी। सभी लोग डर गए। बीरबल ने प्रत्येक को बराबर लंबाई की रस्सी दे दी और कहा कि वे सब अपनी रस्सी अपने पास रखकर सो जाएं। रात का माहौल रहस्यमय था। महल में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था।
चोरी करने वाला व्यक्ति बहुत परेशान था। उसके मन में डर था कि अगर सुबह रस्सी बढ़ी हुई निकल आई तो उसका भेद खुल जाएगा। उसने सोचा, अगर मैं रस्सी को थोड़ा काट दूं तो वो बढ़ेगी भी तो बाकी सबकी बराबर रह जाएगी। उसने तुरंत अपनी रस्सी को थोड़ा काट दिया और सो गया। सुबह की परीक्षा। सुबह जब सूरज की पहली किरणें पड़ी, बीरबल ने सबको दरबार में बुलाया। सब अपने अपने हाथों में रस्सी लिए खड़े थे। बीरबल ने ध्यान से सभी रस्सियों को देखा। एक रस्सी बाकियों से थोड़ी छोटी थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, चोर यही है। सभी लोग हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये तुमने कैसे पहचाना? बीरबल ने कहा, हुजूर, ये रस्सियां कोई जादुई नहीं थी। मैंने तो बस सबके मन की परीक्षा ली थी। जो दोषी था वही डर गया और उसने अपनी रस्सी काट दी। सच में वो व्यक्ति रो पड़ा और बोला, महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैंने ही कुछ सिक्के चुरा लिए थे। दरबार में हंगामा। राजा ने उसकी स्वीकारोक्ति सुनते ही उसे दंड देने का आदेश दिया। लेकिन इस घटना ने दरबार में हलचल मचा दी। कुछ दरबारी बीरबल से जलने लगे थे। वे फुसफुसाने लगे, बीरबल तो बस किस्मत से काम कर जाता है। अगर गलती से किसी और ने रस्सी काट दी होती तो क्या होता? बीरबल ने सबकी बातें सुन ली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है कुछ दरबारियों को मेरी चालाकी पर शक है, तो क्यों न एक और परीक्षा हो जाए? अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, अब क्या योजना है तुम्हारी? बीरबल ने कहा, हुजूर, इस बार मैं ये साबित कर दूंगा कि चालाकी सिर्फ बुद्धि से नहीं, ईमानदारी से आती है। बीरबल की नई चाल। अगले दिन बीरबल ने एक नया खेल रचा। उन्होंने पूरे दरबार में घोषणा की, आज दरबार में एक अनमोल हीरा रखा जाएगा। जो उसे सबसे सुरक्षित रखेगा वही दरबार का सबसे ईमानदार व्यक्ति कहलाएगा। सभी दरबारी उस हीरे को देखने आए। वो सचमुच चमकदार था। फिर बीरबल ने कहा, इस हीरे को मैं दरबार के किसी एक व्यक्ति को दूंगा, पर जिस दिन मैं चाहूंगा उसे वापस मंगवा लूंगा। अगर हीरा सुरक्षित नहीं मिला तो उसका दोष उसी का होगा। सब दरबारी घबराने लगे। किसी को जिम्मेदारी नहीं चाहिए थी। आखिरकार बीरबल ने खुद कहा, चलिए मैं ही इसे रखता हूं। 3 दिन बाद बीरबल ने दरबार में घोषणा की, हीरा चोरी हो गया है। पूरा दरबार चौंक गया। हंगामा मच गया। सब बीरबल की ओर देखने लगे। अकबर ने भी हैरानी से पूछा, क्या हीरा चोरी हो गया तुमसे? बीरबल बोले, जी हुजूर, लेकिन मुझे चोर का अंदाजा है। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और कहा, जिस व्यक्ति ने लालच किया है वो आज बेचैन रहेगा। सच्चाई का पर्दाफाश। बीरबल ने सभी दरबारियों से कहा, अब मैं तुम सबको एक काम देता हूं। जो सच्चा होगा उसे कोई डर नहीं होगा। उन्होंने सबको एक एक प्याला दिया और कहा, इसमें दूध डालकर रखो। सुबह तक अगर दूध खट्टा न हुआ तो तुम निर्दोष हो। रात भर दरबारी बेचैन रहे। चोर डर गया और उसने दूध में थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया ताकि कोई न जाने कि उसने क्या किया। सुबह जब बीरबल ने सबके प्याले देखे तो एक प्याले का दूध खट्टा था। बीरबल बोले, महाराज, चोर वही है जिसका दूध खट्टा हुआ। डर ने उसके हाथ से गलती करवाई। वो दरबारी तुरंत पकड़ा गया। उसके पास से वही हीरा बरामद हुआ। बीरबल की बुद्धि का कमाल। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारी चालाकी तो कमाल की है। पहले रस्सी का जादू, अब दूध की परीक्षा। तुम तो लोगों के मन को पढ़ लेते हो। बीरबल ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर है। जो सच्चा होता है उसे डरने की जरूरत नहीं होती, लेकिन झूठ बोलने वाला अपनी चालाकी में खुद फंस जाता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। अगर मेरे दरबार में तुम्हारे जैसा बुद्धिमान न होता तो न्याय अधूरा रह जाता। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया और कहा, महाराज, सच्चाई ही सबसे बड़ी चालाकी है। एक समय की बात है,
बादशाह अकबर का शासन पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ था। उनके राज्य में सुख शांति थी, प्रजा खुशहाल थी और दरबार में हमेशा न्याय होता था। लेकिन जहां अच्छाई होती है वहां कुछ लालची और स्वार्थी लोग भी होते हैं। ऐसा ही एक व्यापारी था, धनचंद नाम का। वो आगरा का बहुत बड़ा व्यापारी था। सोने चांदी, कपड़े और मसालों का व्यापार करता था। लेकिन उसके दिल में लोभ, लालच भरा था। वो लोगों से मुनाफा कमाने के लिए झूठ बोलता, तोल में धोखा देता और कभी गरीबों पर दया नहीं करता था। धनचंद सोचता था, मेरी अक्ल और चालाकी से ही मैं अमीर बना हूं। इन छोटे लोगों की मदद करके क्या मिलेगा? अगर मैं सबको सच्चाई से दूंगा तो मुनाफा कैसे होगा? लोग उसके लोभ से परेशान थे, पर कोई कुछ नहीं कहता था। दरबार में शिकायत। एक दिन कुछ गरीब किसान और छोटे व्यापारी अकबर के दरबार में पहुंचे। उन्होंने दरबार में झुककर कहा, हुजूर, हम पर बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। धनचंद व्यापारी हमसे माल खरीदता है, लेकिन पूरा दाम नहीं देता। कभी कभी तोल में भी धोखा करता है। हम गरीब लोग हैं, उसकी बात नहीं टाल सकते। अकबर ने भौहें चढ़ाई, क्या मेरे राज्य में कोई प्रजा के साथ अन्याय करे और मैं चुप रहूं? ये नहीं हो सकता। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, ये मामला तुम्हारे हवाले करता हूं। तुम इसकी जांच करो और सच्चाई का पता लगाओ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, जैसा आप कहें। सच्चाई को छिपाना आसान नहीं, वो तो खुद सामने आ जाती है। बीरबल की योजना। बीरबल ने सोचा, अगर मैं सीधे धनचंद से सवाल करूंगा तो वो झूठ बोल देगा। मुझे ऐसी चाल चलनी होगी कि उसकी लालच खुद ही सामने आ जाए। अगले दिन बीरबल धनचंद के घर पहुंचे। उन्होंने कहा, व्यापारी जी, बादशाह अकबर आपको बहुत सम्मान देते हैं। उन्होंने कहा है कि आपकी समझदारी और व्यापार की निपुणता से राज्य को फायदा हो सकता है। धनचंद खुशी से फूल गया। उसने सोचा, वाह, अब तो बादशाह खुद मेरी तारीफ कर रहे हैं। अगर मैं दरबार में जगह पालूं तो मेरा रुतबा और बढ़ जाएगा। बीरबल ने कहा, हुजूर आपसे एक खास काम करवाना चाहते हैं। राजकोष में एक नया सोने का तराजू बनवाना है। आपको आदेश दिया गया है कि आप अपनी दुकान से सबसे शुद्ध सोना दें, ताकि तराजू हमेशा सही तोल दे। धनचंद मुस्कुराया, बिल्कुल बीरबल जी, मैं तो बादशाह का भक्त हूं। लेकिन अगर दरबार के लिए काम है तो थोड़ा मुनाफा तो होना चाहिए। बीरबल ने कहा, मुनाफा मिलेगा, लेकिन पहले आप सोना दीजिए, हम जांच करवा लेंगे। सच्चाई की परीक्षा। अगले दिन धनचंद ने सोना भेजा। बीरबल ने देखा कि सोना चमकदार तो था, पर उसमें मिलावट थी। उन्होंने बिना कुछ कहे सोना राजकोष में रखवा दिया और एक योजना बनाई। उन्होंने अगले दिन दरबार में घोषणा की, महाराज, हमारे नए सोने के तराजू की तोल बहुत अजीब है। इससे मापे गए सिक्के हमेशा कम निकलते हैं। शायद सोना शुद्ध नहीं था। अकबर ने कड़े स्वर में कहा, क्या? तो इसका मतलब हमारे व्यापारी ने मिलावट की? बीरबल ने कहा, मैं पक्का नहीं कह सकता, हुजूर, लेकिन अगर आप अनुमति दें तो मैं एक प्रयोग कर सकता हूं, जिससे सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। अकबर बोले, जरूर बीरबल, तुम जो उचित समझो करो। बीरबल की चाल। बीरबल ने दरबार के बाहर एक बड़ा लोहे का बर्तन रखवाया। उसमें आग जलवाई और सोना पिघलाने का आदेश दिया। उन्होंने घोषणा की, ये वही सोना है जो हमारे व्यापारी धनचंद ने दिया था। अगर ये शुद्ध होगा तो पिघलने पर वही वजन रहेगा। अगर मिलावट होगी तो वजन कम हो जाएगा। धनचंद डर गया, पर चुप रहा। जब सोना पिघला तो उसका वजन सचमुच कम निकला। बीरबल बोले, महाराज, सच्चाई सामने है। शुद्ध सोना कभी वजन नहीं खोता, लेकिन मिलावट वाला धातु जलकर उड़ जाता है। सारा दरबार गूंज उठा। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, धनचंद, तुमने दरबार को धोखा दिया। तुम जैसे व्यापारी इस राज्य के लिए शर्म की बात है। धनचंद कांपने लगा।
वो हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मुझसे गलती हो गई। लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया। बीरबल का दूसरा सबक। अकबर ने उसे दंड देने का आदेश देने ही वाले थे कि बीरबल बोले, महाराज, यदि अनुमति हो तो मैं इसे एक और मौका देना चाहता हूं। अकबर ने पूछा, क्यों बीरबल? ऐसा आदमी फिर धोखा देगा। बीरबल मुस्कुराए, कभी कभी इंसान को दंड से नहीं, अनुभव से सुधारना चाहिए। मैं इसे सुधारने का एक तरीका जानता हूं। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन अगर फिर से गलती हुई तो सख्त सजा मिलेगी। बीरबल ने कहा, धनचंद, अब तुम्हें दरबार की सेवा करनी होगी। 1 महीने तक तुम रोज गरीबों में खाना बांटोगे और हर गरीब से आशीर्वाद लोगे। तभी तुम अपना लोभ छोड़ सकोगे। धनचंद ने सिर झुका लिया। परिवर्तन की शुरुआत। पहले तो वो मन ही मन गुस्सा हुआ। सोचने लगा, मुझे गरीबों में खाना बांटना है, इससे क्या फायदा? पर जब उसने रोज गरीबों को खाना बांटना शुरू किया तो उसने कुछ महसूस किया। वो देखता कि लोग उसकी रोटियां पाकर मुस्कुराते हैं, बच्चे दुआएं देते हैं। धीरे धीरे उसके अंदर कुछ बदलने लगा। एक दिन वो बीरबल के पास आया और बोला, बीरबल जी, अब मुझे समझ में आ गया कि असली सुख सोना जमा करने में नहीं, बल्कि मुस्कान बांटने में है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखा धनचंद, धन कभी मन की भूख नहीं मिटा सकता। सच्ची तृप्ति तब मिलती है जब इंसान अपने भीतर की लालच को जीतता है। दरबार में वापसी। 1 महीने बाद अकबर ने दरबार में सबके सामने धनचंद को बुलाया। अकबर ने पूछा, धनचंद, अब तुम क्या सीख पाए? धनचंद बोला, महाराज, अब मुझे समझ आ गया कि लोभ इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन जब दिल में ईमानदारी आती है तो जीवन सच में सुखमय बन जाता है। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने फिर एक आत्मा को सुधार दिया। यही असली न्याय है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, सच्चा व्यापारी वही है जो विश्वास बेचता है, लालच नहीं। बादशाह अकबर के दरबार में उस दिन अजीब सी खामोशी थी। दरबारी भी फुसफुसा रहे थे। आज बादशाह का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। दरअसल पिछले कई दिनों से महल में चोरी की घटनाएं हो रही थी। कभी किसी दरबारी की अंगूठी गायब हो जाती, कभी किसी की तलवार, और एक दिन तो खुद अकबर की प्यारी तलवार, जो वो युद्ध में इस्तेमाल करते थे, गायब हो गई। अकबर क्रोधित हो उठे। उन्होंने दरबार में कहा, यह किसी बाहरी का काम नहीं लग रहा। ये चोरी दरबार के भीतर से हो रही है। जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाएगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सब दरबारी कांप उठे, लेकिन अकबर की नजर जैसे ही बीरबल पर पड़ी, उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। तुम ही बताओ, इस चोरी के पीछे कौन है? बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, चोरी करने वाला यही दरबार में मौजूद है, लेकिन सच सामने लाने के लिए थोड़ा समय और एक खास तरीका चाहिए। अकबर ने अनुमति दी। ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय है। सच्चाई का दरवाजा तुम पर खुला है। देखना उसे कैसे खोलते हो। पहली चाल, दरबार का इम्तिहान। बीरबल ने तुरंत अपनी योजना बनाई। अगले दिन दरबार में सबको बुलाया गया। बीरबल हाथ में एक लकड़ी का डंडा लिए आए और बोले, महाराज ने मुझे एक जादुई डंडा दिया है। जो भी इस डंडे को छुएगा, उसका सच सामने आ जाएगा। अगर चोर ने इसे छुआ तो ये एक बालिश्त बढ़ जाएगा। सभी दरबारी डर गए। ये डंडा सच्चाई का दरवाजा खोलेगा, बीरबल बोले। उन्होंने हर दरबारी को कहा कि वे डंडे को छुए। सबने डरते डरते डंडे को पकड़ा। बीरबल ने मन ही मन देखा। कुछ के चेहरे शांत थे, पर एक दरबारी खास नजरें चुरा रहा था। महेशदास, जो अकबर का पुराना दरबारी था और जिसे अकबर अक्सर बीरबल से कम चतुर समझते थे। शाम को बीरबल ने सबकी लकड़ी की लंबाई मापी। अगले दिन उन्होंने घोषणा की, महाराज, अभी तो सच्चाई का दरवाजा खुला नहीं है, पर ताला जरूर हिल गया है। अकबर हंस पड़े। तुम्हारी बातें भी पहेलियां बन गई है बीरबल।
अब क्या करोगे? बीरबल ने कहा, हुजूर, अभी एक और परीक्षा बाकी है। दूसरी चाल, अंधेरे में सच्चाई। बीरबल ने उस रात सब दरबारियों को महल के बगीचे में बुलाया। वहां एक बड़ा दिया रखा गया था। उन्होंने कहा, जिसने चोरी नहीं की वो दिए की लौ को देख सकता है, लेकिन जिसने गलत किया है वह दिया देखने से डरेगा, क्योंकि सच्चाई की रोशनी झूठ को जला देती है। सभी दरबारी आगे बढ़े। एक एक ने दिए की लौ को देखा, पर महेशदास ने नजरें झुका ली और आंखें बंद कर ली। बीरबल ने इसे नोट कर लिया। तीसरी चाल, सच का दरवाजा। तीसरे दिन बीरबल ने दरबार में सबको बुलाया। उन्होंने कहा, महाराज, आज मैं सच का दरवाजा खोलने जा रहा हूं। सब दरबारी चकित थे। सामने दरबार में एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा रखा गया था, जिस पर लिखा था, सच का दरवाजा। बीरबल बोले, इस दरवाजे के पीछे वही वस्तु रखी है जो चोरी हुई थी, और जो चोर होगा वही इस दरवाजे के पास आते ही कांप उठेगा। अकबर मुस्कुराए, बहुत रोचक। चलो देखता हूं तुम्हारा जादू। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने सब दरबारियों को एक एक कर दरवाजे के पास बुलाया। सभी निडर होकर गए, पर जब महेशदास की बारी आई तो उसके पैरों में कांप शुरू हो गई। उसने बहाना किया, बीरबल जी, मैं बीमार हूं, थोड़ी देर बाद आता हूं। बीरबल तुरंत बोले, ठहरो महेशदास, यही तुम्हारी गलती है। सच का दरवाजा किसी से डरता नहीं, लेकिन झूठा उससे हमेशा डरता है। फिर बीरबल ने दरवाजा खोला। अंदर वही तलवार रखी थी जो अकबर की चोरी हुई थी। महेशदास के चेहरे से रंग उड़ गया। वो घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैंने गलती की। मैं बस आपसे बीरबल जैसा सम्मान चाहता था, इसलिए मैंने तलवार छिपाई ताकि बीरबल को दोषी ठहराया जा सके। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर की प्रसन्नता। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुमने सच में सच्चाई का दरवाजा खोल दिया। तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। तुम्हें देखकर तो झूठ खुद दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। बीरबल ने झुककर कहा, महाराज, झूठ कितना भी मजबूत ताला क्यों न लगा ले, सच्चाई की चाबी हमेशा उसके पास होती है जो न्यायप्रिय और धैर्यवान हो। अकबर ने आदेश दिया कि महेशदास को दंड के रूप में 1 वर्ष के लिए दरबार से दूर रखा जाए और उसके स्थान पर ईमानदार लोगों को प्रोत्साहन दिया जाए। कि बीरबल बिना किसी बड़े खानदान या रुतबे के भी बादशाह का सबसे प्रिय मंत्री कैसे बन गया। पर दरबार की शुरुआत। एक दिन सुबह का वक्त था। लाल किले के राजमहल में अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। राजसभा में गहमा गहमी थी। कवि, मंत्री और सेनापति अपनी अपनी बात रख रहे थे। तभी अकबर ने दरबार में उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं देखना चाहता हूं कि मेरे दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। बीरबल तो हमेशा जीत जाता है, आज देखता हूं क्या कोई और उसे मात दे सकता है। ये सुनते ही कुछ दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। उनमें से एक दरबारी महेशदास नामक व्यक्ति आगे बढ़ा और बोला, जहां पन्हा बीरबल की बुद्धिमानी कोई जादू नहीं है। अगर मौका दिया जाए तो हम भी उतने ही समझदार साबित हो सकते हैं। अकबर मुस्कुराए, बहुत अच्छा, तो फिर आज हम एक प्रतियोगिता रखेंगे। जो सबसे सही और चतुर उत्तर देगा वही दरबार का सबसे बुद्धिमान कहलाएगा। पर अकबर का पहला सवाल। अकबर ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, पहला सवाल ये है, अगर धरती पर सबसे शक्तिशाली चीज कौन सी है तो बताओ। सारे दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने कहा राजा, किसी ने कहा धन, किसी ने कहा तलवार, तो किसी ने सेना का नाम लिया। लेकिन अकबर ने किसी का जवाब स्वीकार नहीं किया। फिर बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहां पन्हा धरती पर सबसे शक्तिशाली चीज विचार है, क्योंकि राजा भी तलवार चलाने से पहले सोचता है और गरीब भी अपना जीवन बदलने का विचार करके अमीर बन सकता है। अकबर मुस्कुराए, वाह बीरबल, सही कहा, विचार ही इंसान को बड़ा या छोटा बनाता है। दरबारी मन ही मन जलने लगे। फिर वही बीरबल जीत गया। दूसरा सवाल। अब दूसरे दरबारी हरिदास नामक व्यक्ति ने सोचा कि अब की बार वह बीरबल को मात देगा। अकबर ने दूसरा सवाल पूछा,
अगर एक इंसान झूठ बोले तो क्या उसे सजा मिलनी चाहिए या नहीं? हरिदास तुरंत बोला, जरूर मिलनी चाहिए जहांपनाह, झूठ बोलना पाप है। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। क्या कहते हो बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, झूठ अगर किसी की जान बचाने के लिए बोला जाए तो वह पाप नहीं पुण्य है। उदाहरण के लिए, अगर कोई निर्दोष व्यक्ति किसी राक्षस से भाग रहा हो और कोई उससे पूछे कि वह किधर गया, तो सच बताना उस व्यक्ति की जान ले सकता है। ऐसे में झूठ बोलना सही है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने तालियां बजाईं। वाह बीरबल, यही तो असली बुद्धिमानी है, परिस्थिति देखकर निर्णय लेना। दरबारी फिर से मायूस हो गए। अकबर का तीसरा सवाल और बीरबल की परीक्षा। अब दरबारियों ने मिलकर बीरबल को फंसाने की योजना बनाई। वे बोले, जहांपनाह, बीरबल तो हमेशा समझदारी से जवाब देता है, पर क्या वह हमारे पूछे सवाल का जवाब दे पाएगा? अकबर ने अनुमति दी। दरबारियों ने चालाकी से पूछा, बीरबल बताओ, इंसान की कौन सी चीज हमेशा बढ़ती जाती है पर कभी घटती नहीं? सारे लोग सोचने लगे। किसी ने उम्र कहा, किसी ने लालच, किसी ने ज्ञान। लेकिन बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, इंसान का अहंकार ऐसी चीज है जो अगर उसे काबू में ना रखा जाए तो बढ़ता ही जाता है और अंत में उसे खुद बर्बाद कर देता है। अकबर मुस्कुरा कर बोले, सच कहा बीरबल, यही कारण है कि मैं हमेशा अपने अहंकार को दूर रखने की कोशिश करता हूँ। दरबार तालियों से गूंज उठा, मगर दरबारियों के चेहरे उतर गए। दरबारियों की साजिश। अब वे बीरबल से बदला लेने की सोचने लगे। एक दिन उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें लगता है बीरबल का भाग्य अच्छा है, बुद्धि नहीं। अगर आप उसे बिना दिमाग लगाए कोई काम करने को कहें तो वह असफल होगा। अकबर ने सोचा कि ठीक है, एक बार बीरबल की परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, तुम बहुत चतुर माने जाते हो। आज मैं तुम्हें एक ऐसा काम देता हूँ जिसमें दिमाग नहीं, सिर्फ ईमानदारी चाहिए। 3 दिन में ये सोने की थैली लेकर जंगल में जाओ और इसे किसी ऐसे व्यक्ति को दे दो जो सच में ईमानदार हो। बीरबल ने थैली ली और निकल पड़ा। बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा। बीरबल ने देखा कि रास्ते में कई लोग हैं, कोई साधु, कोई व्यापारी, कोई किसान। हर कोई अपने आप को ईमानदार बता रहा था, लेकिन बीरबल उन्हें ध्यान से परखता रहा। एक दिन वह एक छोटे से गांव पहुंचा। वहां एक बूढ़ी औरत राह देख रही थी। वो बोली, बाबूजी, हमारे गांव में अकाल पड़ा है, लोग भूख से मर रहे हैं। बीरबल ने उससे पूछा, अगर तुम्हें ये सोने की थैली दी जाए तो तुम क्या करोगी? वो बोली, मैं गांव के बच्चों के लिए अन्न खरीदूंगी ताकि कोई भूखा ना मरे। बीरबल मुस्कुराया और बोला, तुम ही इस थैली की असली हकदार हो। उसने थैली दे दी और वापस दरबार लौट आया। शाही दरबार में वापसी। 3 दिन बाद बीरबल दरबार पहुंचा। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, किसे तुमने ईमानदार समझा? बीरबल ने सारा किस्सा सुनाया। दरबारी हंसने लगे। जहांपनाह, उस औरत ने सोना रख लिया होगा। बीरबल मूर्ख बन गया। अकबर ने सैनिकों को भेजकर जांच करवाई। जब सैनिक लौटे तो उन्होंने बताया, जहांपनाह, वह बूढ़ी औरत सचमुच गांव के बच्चों को अन्न खिला रही है। उसने अपने पास एक भी सिक्का नहीं रखा। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और बोले, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि ही नहीं, तुम्हारा दिल भी साफ है। दरबारियों की हार। अब अकबर ने उन दरबारियों की ओर देखा। तुम लोग बीरबल की परीक्षा लेना चाहते थे, पर अब समझ गए कि असली बुद्धिमानी सिर्फ बातें नहीं, बल्कि सही निर्णय और सच्चे इरादों में होती है। दरबारियों ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। अकबर ने आदेश दिया, आज से बीरबल न केवल मेरे सबसे प्रिय मंत्री हैं, बल्कि राजगुरु की उपाधि भी उन्हें दी जाती है। बीरबल ने विनम्र होकर कहा, जहांपनाह, ये आपकी कृपा है, मैं तो सिर्फ सच्चाई और समझदारी का पालन करता हूँ। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन बड़ी हलचल थी। दरबार के बाहर से खबर आई कि एक बहुत चालाक और तेज बुद्धि वाला व्यक्ति राजधानी में आया है, जो खुद को राजनीति और न्याय का माहिर बताता है। उसका नाम था राजमल। अकबर ने जब उसकी बातें सुनी तो वे प्रभावित हुए और बोले, यदि वह सच में इतना बुद्धिमान है तो हमें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है, उसे बुलाओ। थोड़ी देर में वह व्यक्ति दरबार में उपस्थित हुआ। सिर झुकाकर बोला, जहांपनाह, मैं आपकी सेवा में अपनी निष्ठा अर्पित करता हूँ। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा राजमल, तुम्हारी बातों से लगता है तुम में काफी समझ है। आज से तुम हमारे दरबार में मंत्री पद पर नियुक्त किए जाते हो। दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन एक व्यक्ति था जो शांत खड़ा सब देख रहा था, बीरबल। उसे लगा यह व्यक्ति कुछ ज्यादा ही चालाक लग रहा है, इसका असली चेहरा अभी छिपा हुआ है। राजमल की चालें। राजमल धीरे धीरे अकबर का विश्वास जीतने लगा। वह मीठी मीठी बातें करता, हर आदेश पर जी जहांपनाह कहता और दरबारियों की झूठी तारीफें करता।
थोड़े ही समय में अकबर को लगा कि यह मंत्री वाकई बहुत काम का आदमी है, पर बीरबल को उसकी बातों में बनावट दिखी। वह अक्सर अकबर से कहता, जहां पन्हा, कभी कभी जो व्यक्ति बहुत मीठा बोलता है उसके मन में कुछ और होता है। अकबर हंसकर टाल देते, बीरबल तुम हमेशा सब में कमी निकालते हो, थोड़ा भरोसा भी रखो। बीरबल मुस्कुराकर रह जाता, लेकिन मन में निश्चय कर लिया कि वह राजमल की सच्चाई सामने लाकर रहेगा। राजमल की योजना। एक दिन राजमल ने अकबर से कहा, जहां पन्हा, आपकी प्रजा आपको बहुत प्यार करती है, पर कुछ मंत्री अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाते। अगर अनुमति हो तो मैं एक जांच अभियान चलाऊं। अकबर ने तुरंत अनुमति दे दी। राजमल ने चालाकी से इस अभियान का उपयोग अपने फायदे के लिए किया। वह लोगों से झूठ बोलता, रिश्वत लेता और फिर झूठी रिपोर्ट बनाकर कहता, जहां पन्हा, यह काम मैंने पूरी ईमानदारी से किया है। धीरे धीरे राजमल ने बीरबल के खिलाफ भी गलत बातें फैला दी। जहां पन्हा, बीरबल अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हैं, वे सबको अपने आदेश से चलाते हैं। अकबर को कुछ संदेह हुआ, पर उन्होंने सोचा, शायद दोनों में ईर्ष्या है, देखता हूँ कौन सच बोलता है। बीरबल की परीक्षा। एक दिन अकबर ने दोनों को बुलाया और कहा, बीरबल और राजमल, मैं तुम दोनों की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूँ। जो इस परीक्षा में सफल होगा वही मेरा मुख्यमंत्री रहेगा। दोनों ने हामी भरी। अकबर ने कहा, यहाँ 2 बर्तन रखे हैं, एक में दूध और एक में पानी है। तुम्हें ऐसा उपाय करना है कि दोनों अलग अलग रहते हुए भी कोई उन्हें अलग न कर सके। राजमल हक्का बक्का रह गया। उसने बहुत सोचा पर कुछ समझ नहीं आया। उसने किसी रसायन की बात की पर उसका प्रयोग असफल रहा। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पन्हा, अगर अनुमति हो तो मैं कोशिश करूं। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने थोड़ा चावल लिया, दोनों बर्तनों में डाल दिया और कहा, अब देखिए, दूध और पानी दोनों साथ हैं लेकिन अलग भी हैं। जब चावल उबलेगा तो दूध की मलाई ऊपर और पानी नीचे रह जाएगा। अकबर हंस पड़े, वाह, यही तो असली समझदारी है, दोनों को एक साथ रख कर भी अलग पहचानना। राजमल शर्म से झुक गया। राजमल की लालच। राजमल को अब डर लगने लगा कि उसका प्रभाव घट रहा है। वह किसी भी तरह बीरबल को बदनाम करना चाहता था। एक दिन उसने एक व्यापारी को रिश्वत देकर झूठी शिकायत करवाई। जहां पन्हा, बीरबल ने हमसे सोना लिया है लेकिन सौदा पूरा नहीं किया। अकबर चौंक गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, ये शिकायत क्या है? बीरबल शांत रहे और बोले, जहां पन्हा, सच झूठ से ज्यादा दूर नहीं भागता। यदि अनुमति हो तो कल दरबार में सच्चाई खुद आ जाएगी। अकबर ने कहा, ठीक है, कल दरबार में निर्णय होगा। रात में बीरबल ने एक योजना बनाई। सुबह वह दरबार में एक बड़ा तराजू और 2 समान थैलियां लेकर आया। उसने कहा, जहां पन्हा, ये 2 थैलियां हैं, एक में सच का भार है और एक में झूठ का। चलिए देखते हैं कौन भारी है। सारे दरबारी हंसने लगे। यह कैसी परीक्षा है? बीरबल ने कहा, जो व्यक्ति सच बोल रहा है उसकी थैली हल्की होगी और जो झूठ बोल रहा है उसका झूठ मन पर भार बनकर भारी हो जाता है। राजमल भी वहां खड़ा था। बीरबल ने दोनों थैलियां तौली। आश्चर्य की बात, व्यापारी की थैली सचमुच भारी निकली। बीरबल मुस्कुराया और कहा, जहां पन्हा, इस थैली में सोना नहीं बल्कि पत्थर हैं। यानी व्यापारी ने झूठ बोला और सच्चाई का मुसीबत आ गई है। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, तुम सही कह रहे हो। आज बादशाह अकबर नहीं, एक परेशान इंसान तुम्हारे सामने बैठा है। रहस्यमयी पत्र का आगमन। अकबर ने अपने पास रखा एक पत्र उठाया और बीरबल को दिखाया। वह एक पुराना, सुनहरे किनारे वाला पत्र था जिस पर लाल मोम की मोहर लगी थी। यह पत्र, अकबर ने कहा, कल रात मेरे शयन कक्ष की खिड़की से उड़ता हुआ अंदर आया। मोहर तोड़ने पर उसमें लिखा था, अगर सूरज डूबने से पहले तुर्की दरबार की वह तलवार मुझे नहीं मिली तो दिल्ली पर अंधकार छा जाएगा। जो इसे हल करेगा वही सच्चा बादशाह कहलाएगा। पत्र के अंत में किसी रहस्यमयी साधक का नाम था, लेकिन किसी को पता नहीं कि यह कौन है। दरबारियों में हलचल मच गई। कोई बोला, यह किसी दुश्मन की चाल हो सकती है। दूसरा बोला, निश्चित ही यह तांत्रिकों की धमकी है हुजूर। अकबर ने सबकी बातें सुनी, लेकिन उसका मन शांत नहीं हुआ। वह तलवार कोई साधारण तलवार नहीं थी। वह शमशीर-ए-सुल्तान यानी राजाओं की राज तलवार थी, जो पीढ़ियों से अकबर के परिवार में थी। कहते हैं कि यह तलवार न्याय और सत्य की प्रतीक मानी जाती थी। बीरबल की पहली चाल। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे इस संकट का समाधान चाहिए। दरबारियों ने अपने विचार दिए, पर मुझे तुम्हारी बुद्धि पर भरोसा है। तुम क्या कहते हो? बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, जहां पनाह,
संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, समाधान उसी के पास होता है जो शांत रहता है। पहले हमें जानना होगा कि यह पत्र कहाँ से आया और किसने भेजा। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे महल की तलाशी ली जाए, लेकिन किसी को परेशान किए बिना। उन्होंने खिड़की के पास पड़े छोटे से पंख का निरीक्षण किया। वह किसी काले कौवे का नहीं, बल्कि एक सफेद उल्लू का पंख था, जो भारत में बहुत दुर्लभ था। जहां पनाह, बीरबल बोला, यह पंख बताता है कि पत्र भेजने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि किसी गूढ़ विद्या का ज्ञाता है। हमें यह रहस्य जंगल की दिशा में खोजना होगा, जहां सफेद उल्लू पाए जाते हैं, चांदपुर के जंगल में। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, बीरबल, तुम 5 सैनिकों के साथ निकलो और जो भी रहस्य मिले लेकर लौटो। अगर ये सचमुच किसी शत्रु की साजिश है तो उसे सजा मिलेगी। चांदपुर का रहस्य। रात का समय था। बीरबल और उसके साथी मशाल लेकर घने जंगल में पहुंचे। जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, जर्जर पर रहस्यमयी। वहां दीवारों पर लिखा था, सत्य का मार्ग कठिन है, पर वही मुक्ति का द्वार है। मंदिर के अंदर बीरबल को एक पुराना संदूक मिला। उसमें वही शमशीर सुल्तान रखी थी, लेकिन तलवार खून से सनी थी। साथ में एक ताम्र पत्र पड़ा था। जो तलवार न्याय की है, वह अब अन्याय के हाथों में है। अकबर को अपने भीतर झांकना होगा, यही परीक्षा है। बीरबल ने तलवार उठाई और कहा, अब समझ आया, यह कोई बाहरी खतरा नहीं, बल्कि आत्म परीक्षा का संकेत है। दरबार में वापसी। अगली सुबह बीरबल दरबार लौटा। अकबर चिंतित बैठा था। महाराज, बीरबल ने तलवार सामने रखी, आपका संकट दूर हो गया है। अकबर आश्चर्यचकित रह गया। यह तो वही तलवार है, लेकिन यह तुम्हें कैसे मिली? बीरबल ने सारी बात बताई। फिर बोला, जहां पनाह, यह पत्र किसी दुश्मन का नहीं था। यह खुद उस साधक का था जिसने कभी यह तलवार आपको दी थी। उसने यह परीक्षा ली कि क्या आप अब भी न्याय और सत्य के राजा हैं या सत्ता के गर्व में डूब चुके हैं। अकबर ने गहराई से सोचा, शायद वह ठीक कह रहा था बीरबल। कुछ समय से मैं दरबार के छोटे लोगों की बात सुनना छोड़ चुका था। मैं अपने ही अहंकार में उलझा हुआ था। बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, जो राजा अपने दोष पहचान लेता है वही सच्चा राजा होता है। नया संकट, दरबार में बगावत। जैसे ही सब शांत हुआ, अचानक एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। हुजूर, महल के उत्तरी फाटक पर कुछ सैनिक विद्रोह कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अब नया राजा चाहिए। अकबर चौंक गया। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, डरिए नहीं, यह विद्रोह नहीं बल्कि एक भ्रम है। हमें इसे बुद्धि से सुलझाना होगा, तलवार से नहीं। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, आज रात एक विशेष सभा बुलाइए, सबको आने दीजिए। मैं उन्हें ऐसा जवाब दूंगा कि विद्रोह सदा के लिए शांत हो जाएगा। बीरबल की अद्भुत योजना। रात को दरबार में सभी सैनिक, मंत्री, विद्रोही उपस्थित हुए। बीरबल ने एक दीपक जलाया और कहा, यह दीपक न्याय का प्रतीक है। जो सच्चा है वही इसकी लौ के सामने टिक सकेगा। फिर बोला, अगर जो मानता है कि अकबर अब न्यायप्रिय नहीं, वो आगे आए और इस दीपक की लौ को बिना बुझाए छुए। सैनिक एक दूसरे को देखने लगे, किसी में हिम्मत नहीं हुई। बीरबल बोला, क्यों? अगर तुम्हारा आरोप सच है तो यह लौ तुम्हें नहीं जलाएगी। एक सैनिक ने डरते हुए हाथ बढ़ाया और झुलस गया। बाकी सब पीछे हट गए। बीरबल ने कहा, देखा जहां पनाह, झूठ की लौ हमेशा सच को नहीं जला सकती। ये सब लोग भटके हुए हैं, दुश्मनों के बहकावे में। अकबर ने खड़े होकर कहा, जो मेरे खिलाफ था उसे मैं माफ करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं डर और भ्रम सबसे बड़ी बगावतें हैं। अंत में सीख। संकट टल गया। दरबार में फिर शांति लौट आई। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने न सिर्फ मेरी तलवार लौटाई बल्कि मेरा विश्वास भी लौटा दिया। बताओ तुम्हारा इनाम क्या हो? बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, मेरा इनाम यही है कि जब भी कोई संकट आए आप पहले अपने मन की तलवार से उसका सामना करें। अकबर हंस पड़े, बीरबल, तुम सचमुच इस साम्राज्य की सबसे कीमती शमशीर हो। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सूरज की किरणें फिर से महल के शिखरों पर चमकने लगीं। और उस दिन से अकबर हर सुबह अपने सिंहासन पर बैठने से पहले वही तलवार अपने दिल के पास रखता, यह याद दिलाने के लिए कि दिल्ली का बादशाही दरबार अपनी भव्यता के लिए मशहूर था। सुबह का समय था। सूरज की सुनहरी किरणें लाल किले की दीवारों पर चमक रही थीं। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे।
दरबारियों के चेहरे पर रोज की मुस्कान थी, लेकिन आज अकबर के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। जहां पनाह, बीरबल ने झुककर कहा, लगता है आज आपका मन अशांत है, क्या कोई समस्या है? अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, खबर आई है कि आगरा के पास स्थित गुलाबपुर गांव में भयंकर सूखा पड़ा है। वहां के लोग भूखे मर रहे हैं, फसलें जल चुकी हैं और कुएं सूख गए हैं। वहां की जनता ने मदद की गुहार लगाई है। बीरबल बोला, यह तो गंभीर बात है हुजूर, क्या आपने कोई दूत भेजा है? अकबर बोले, भेजा तो है, पर लौटकर वही कहा, वहां कुछ नहीं बचा। लेकिन बीरबल, मुझे यह जवाब असंतोषजनक लगता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सच में गांव में कोई उम्मीद नहीं बची? बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, अगर उम्मीद ना बची होती तो वह फरियाद हमारे दरबार तक नहीं पहुंचती। मुझे वहां जाने दीजिए, मैं सच्चाई लाकर बताऊंगा। अकबर ने कहा, जाओ बीरबल, तुम्हें पूरी आज़ादी है। अगर गांव बचा लिया तो तुम्हारा नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। बीरबल की यात्रा। अगली सुबह बीरबल अपने 2 सहायकों के साथ घोड़े पर सवार होकर गुलाबपुर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में कई गांव दिखे, कुछ में हरियाली थी, कुछ में वीरानी। लेकिन जैसे जैसे वो गुलाबपुर के करीब पहुंचा, हवा में धूल, पेड़ों पर सूखी टहनियां और जमीन पर पड़ी दरारें साफ दिख रही थी। गांव पहुंचने पर बीरबल ने जो दृश्य देखा वह दिल दहला देने वाला था। बच्चे भूख से रो रहे थे, औरतें सूखे कुएं से मिट्टी खोद खोद कर पानी खोजने की कोशिश कर रही थीं, और मवेशी हड्डियों के ढांचे बन चुके थे। गांव के मुखिया ने बीरबल को देखते ही कहा, मंत्री जी, हम तो अब खत्म हो चुके हैं। हमारे खेत जल गए, कुएं सूख गए और आसमान ने जैसे हमसे मुंह मोड़ लिया। आप हमें बस इतना बता दीजिए, क्या बादशाह हमें छोड़ चुके हैं? बीरबल ने नम्रता से कहा, नहीं भाई, बादशाह अकबर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते। उन्होंने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। लेकिन पहले मुझे सच जानना होगा, पानी कहाँ गया और क्या कोई उपाय है? रहस्यमयी पहाड़ी। रात को बीरबल गांव के बाहर बैठा सोच रहा था कि आखिर पूरे इलाके में पानी कैसे सूख गया। तभी एक बूढ़ा किसान आया और बोला, साहब, पहले हमारे गांव के पीछे वाली पहाड़ी से पानी की धार आती थी, जो सबके खेतों तक जाती थी। लेकिन कुछ महीने पहले वहां एक बड़ा पत्थर गिरा और रास्ता बंद हो गया। तब से पानी नहीं आता। बीरबल के मन में एक आशा जगी, मतलब पानी है पर रास्ता रुका है। सुबह होते ही बीरबल ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, अगर हम सब मिल जाएं तो यह पत्थर हटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए मेहनत, विश्वास और एकता चाहिए। लोगों ने थके स्वर में कहा, हमने बहुत कोशिश की पर पत्थर हिलता ही नहीं। बीरबल मुस्कुराया, अगर हार मानना ही था तो मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? जरा सोचो, अगर पानी का रास्ता खुल गया तो तुम्हारे बच्चों की हंसी लौट आएगी। इतना सुनते ही सबका मन फिर जोश से भर गया। सूरज ढलने से पहले उन्होंने एक साथ पूरी ताकत लगाई, और जैसे ही पत्थर खिसका, पहाड़ी के नीचे से पानी की पतली धारा बह निकली। सबके चेहरों पर चमक आ गई। बच्चे नाचने लगे, औरतें रोते रोते बीरबल के पांव छूने लगीं। पानी तो आया, पर नई मुसीबत भी। अगले दिन बीरबल ने देखा कि गांव में पानी तो आ गया, लेकिन अब कुछ लोगों में झगड़ा शुरू हो गया था। कुछ अमीर किसान बोले, हमारे खेत बड़े हैं, पानी पहले हमें मिलना चाहिए। गरीब किसान बोले, दिल्ली का दरबार उस दिन कुछ अलग ही माहौल में था। बादशाह अकबर अपने सुनहरे सिंहासन पर बैठे थे और सामने दरबारियों की लंबी कतार लगी थी। दरबार में हल्की हल्की फुसफुसाहट हो रही थी, क्योंकि बादशाह ने आज सुबह एक नया फरमान जारी किया था। फरमान ये था कि राज्य के उत्तर में बसे गांव सोनपुर से शिकायत आई है कि वहां पानी खत्म हो रहा है, खेत सूख रहे हैं और लोग पलायन कर रहे हैं। जो भी उस गांव को बचाने का हल ढूंढेगा, उसे राज्य का सर्वोच्च सम्मान और इनाम मिलेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे पर सवाल था, पानी लाना कोई खेल है क्या? कुछ दरबारी बोले, जहां नदी ही नहीं वहां पानी कैसे आएगा? वहां तो धरती फट चुकी है महाराज, खेती अब नामुमकिन है। अकबर ने सबकी बातें सुनी, लेकिन उनकी नजर सिर्फ एक चेहरे पर थी, बीरबल। वो मुस्कुरा रहे थे जैसे उनके पास जवाब पहले से हो। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी चुप्पी कुछ कह रही है, क्या तुम इस संकट का हल निकाल सकते हो? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां बुद्धि की राह हो वहां कोई समस्या बड़ी नहीं होती हुजूर, बस थोड़ी समझ और लोगों का विश्वास चाहिए। अकबर मुस्कुराए, ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय है। अगर गांव बचा लिया तो इनाम तुम्हारा, वरना सजा भी तय होगी। दरबार में हलचल मच गई। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थीं।
2. यात्रा की शुरुआत, सूखा और सन्नाटा। अगले ही दिन बीरबल अपने 3 साथियों के साथ सोनपुर गांव की ओर निकल पड़े। रास्ता लंबा था, चारों ओर सूखी जमीन, झुलसती धूप और मरते हुए पेड़। गांव में पहुंचते ही बीरबल का दिल पसीज गया। हर तरफ सूखी मिट्टी उड़ रही थी, कुएं में पानी नहीं, बच्चे प्यास से रो रहे थे। गांव के बुजुर्ग उनके पास आए और बोले, बाबा, हमने आसमान से बहुत प्रार्थना की मगर बारिश नहीं हुई। अब तो हम गांव छोड़ने की सोच रहे हैं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, कभी कभी समाधान आसमान से नहीं, इंसान से आता है। बताओ, आखिरी बार यहाँ पानी कब आया था? एक बुजुर्ग ने कहा, 3 साल पहले, जब पहाड़ी झरना बहा था। उसके बाद झरना सूख गया। बीरबल ने पूछा, उस झरने तक कोई रास्ता है? नहीं, अब रास्ता बंद है, पहाड़ी खिसक गई थी। बीरबल ने सब सुनकर निर्णय लिया, अगर पानी झरने में था तो उसे रोका जा सकता है, हमें उसे फिर से जगाना होगा। 4. बीरबल की पहली चाल, उम्मीद की लौ। रात को बीरबल ने गांव के सारे लोगों को पंचायत चौपाल पर बुलाया। बीरबल ने दिए की लौ के सामने खड़े होकर कहा, ये दिया बुझा दो तो अंधेरा होगा, लेकिन अगर हर घर का दिया जलने लगे तो पूरा गांव रोशन हो जाएगा। पानी की समस्या भी ऐसी ही है, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो धरती खुद रास्ता दिखाएगी। गांव के लोग पहले तो डर रहे थे, हमारे पास औजार नहीं है, ताकत नहीं है, क्या करेंगे हम? बीरबल मुस्कुराए, मेरे पास ताकत नहीं मगर दिमाग है, और तुम्हारे पास हाथ हैं। अगर दोनों साथ आएं तो पहाड़ भी झुकेगा। अगले ही दिन से काम शुरू हुआ। बीरबल ने गांव के बच्चों से कहा कि वे पहाड़ी की तलहटी तक पत्थर और मिट्टी की छोटी छोटी दीवारें बनाएं। महिलाओं से कहा कि वे सूखी झाड़ियों को इकट्ठा करें। पुरुषों को बीरबल ने निर्देश दिया, हम पहाड़ी पर चढ़ेंगे और झरने का रास्ता ढूंढेंगे। 4. रहस्य खुला, बंद झरने का मार्ग। तीसरे दिन जब बीरबल पहाड़ी पर चढ़े तो देखा कि चट्टानों के बीच एक दरार है, जो पहले झरना बहने का मार्ग था। बीरबल ने झट से समझ लिया कि पानी वहीं है, बस रास्ता बंद हो गया है। उन्होंने अपने साथ आए लोगों से कहा, इस दरार को मत तोड़ो, इसे धीरे धीरे साफ करो। अगर अचानक हटाया तो सारा पानी बहकर चला जाएगा। लोगों ने सावधानी से मिट्टी और पत्थर हटाने शुरू किए। कुछ घंटों बाद हल्की नमी दिखाई दी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यही वो जीवन की पहली बूंद है जो तुम्हारे गांव को फिर जिंदा करेगी। लोगों की आंखों में उम्मीद चमक उठी। 5. अकबर का भ्रमण, दरबार से गांव तक। उधर अकबर को खबर मिली कि बीरबल 3 दिन से लौटे नहीं। उन्होंने गुस्से में कहा, लगता है बीरबल भी असफल हो गया, चलो खुद देखते हैं कि उसने क्या किया। अकबर अपने सैनिकों के साथ सोनपुर की ओर निकल पड़े। जब वे पहुंचे तो आश्चर्य से ठिठक गए। गांव में लोग काम कर रहे थे, बच्चों की हंसी गूंज रही थी और पहाड़ी से टपकती पानी की बूंदें चमक रही थीं। अकबर बोले, ये क्या, 3 दिन में इतना बदलाव? बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, जब जनता खुद मेहनत करे और उम्मीद ना छोड़े तो चमत्कार होते हैं। अकबर बोले, लेकिन झरना अब भी बूंद बूंद टपक रहा है, पूरा पानी नहीं आ रहा। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, कभी कभी समाधान धीरे आता है लेकिन स्थायी होता है। हमने धरती को जगाया है, अब वो खुद बोलने लगेगी। 6. रात का रहस्य, बीरबल की बुद्धि का कमाल। रात को बीरबल ने सैनिकों को बुलाया और कहा, मेरे पास एक उपाय है जिससे कल तक पूरा झरना बहने लगेगा, पर इसके लिए साहस चाहिए। उन्होंने गांव के बच्चों से कहा, कल सूर्योदय से पहले सब पहाड़ी पर आना। सुबह जब सब जमा हुए, बीरबल ने बच्चों से कहा, जब मैं संकेत दूं तो सब मिलकर चिल्लाना, जल देवता जागो। अकबर ये देखकर हैरान थे, लेकिन जब बच्चों की आवाजें गूंजी, जल देवता जागो, जल देवता जागो, तो पहाड़ी की दरार से अचानक तेज पानी का फव्वारा फूटा। पूरा गांव खुशी से नाच उठा। अकबर ने विस्मय से पूछा, ये कैसे हुआ? बीरबल बोले, हुजूर, आवाज की गूंज से चट्टानों में जमी मिट्टी हिली, जिससे पानी का मार्ग खुल गया। कभी कभी प्रकृति को भी इंसान की पुकार सुननी पड़ती है। 8. इनाम और सीख, गांव में नई सुबह। अकबर ने भावुक होकर कहा, बीरबल, तुमने न सिर्फ गांव को पानी दिया बल्कि लोगों को उम्मीद भी दी। मैं तुम्हें इनाम में सोनपुर की उपज का आधा हिस्सा देना चाहता हूँ। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, अगर इजाजत दें तो वो हिस्सा मैं गांव के स्कूल बनाने में लगाना चाहूंगा। अकबर ने सिर हिलाया, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली बुद्धिमानी वही है जो दूसरों के काम आए। गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। बच्चे नाचने लगे, महिलाएं गीत गाने लगीं और हवा में फिर से मिट्टी की सौंधी खुशबू घुल गई। 9. अंत, कहानी का संदेश। बादशाह दरबार लौटे तो बोले, जिस राज्य में बीरबल जैसे मंत्री हों, वहां सूखा भी हरियाली में बदल जाता है। बीरबल ने झुककर कहा,
हुजूर, जहाँ विश्वास है वहाँ संकट नहीं टिकता। अगर इंसान मिलकर काम करे तो धरती भी उसे आशीर्वाद देती है। सवेरे का वक्त था। दिल्ली का बादशाही दरबार हमेशा की तरह चमक रहा था। बादशाह अकबर अपने सुनहरे सिंहासन पर बैठे थे और दरबारी अपने अपने स्थानों पर खड़े। तभी अचानक दरबार का दरवाजा जोर से खुला। राजधानी का कोतवाल घबराया हुआ अंदर आया। हुजूर, बड़ी मुसीबत आ गई है। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। क्या हुआ कोतवाल, इस तरह हाँफ क्यों रहे हो? कोतवाल बोला, जहां पनाह, कल रात किसी ने राजकोष से सोने के 50 मोहरों की थैली चुरा ली है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजकोष यानी खजाने का कमरा, वहां बिना अनुमति कोई पहुंच ही नहीं सकता था। अकबर बोले, क्या किसी को देखा गया? नहीं हुजूर, कोतवाल बोला, रात के पहरेदारों ने कुछ नहीं देखा, लेकिन चोर दरबार के अंदर के ही किसी आदमी का होना तय है। दरबारियों के चेहरों का रंग उड़ गया। अकबर बोले, बीरबल कहाँ है? बुलाओ उसे, सिर्फ वही इस भेद को खोल सकता है। 2. बीरबल का प्रवेश। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में आए। हमेशा की तरह उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और होठों पर हल्की मुस्कान थी। अकबर बोले, बीरबल, अब की बार मामला गंभीर है। खजाने की चोरी हुई है और शक दरबारियों पर है। बीरबल ने शांति से कहा, हुजूर, अगर चोर दरबार का ही कोई है तो भेद ज्यादा देर छिप नहीं सकता। बस एक दिन दीजिए। अकबर ने सिर हिलाया। तुम्हें पूरा अधिकार है बीरबल, लेकिन सावधान रहो, अगर चोर नहीं मिला तो तुम्हें जवाब देना होगा। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, सच्चाई हमेशा सामने आती है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। 3. बीरबल की चाल। पहला कदम। बीरबल सबसे पहले राजकोष कक्ष में गए। उन्होंने दीवारें, दरवाजा, ताला और जमीन सब बारीकी से देखी। फिर बोले, दरवाजा टूटा नहीं, ताला अपनी जगह है, यानी जिसने चोरी की उसके पास चाबी थी। बीरबल ने कोतवाल से पूछा, राजकोष की चाबी किन किन के पास होती है? कोतवाल बोला, हुजूर, सिर्फ 5 लोगों के पास, मैं, मंत्री सलीम, खजांची रामदास, रक्षक हरिया और दरबारी फकीर अली। बीरबल ने कहा, बहुत अच्छा, इन्हें सबको बुला लीजिए। 4. दरबार में 5 संदिग्ध। अगले दिन सुबह 5 संदिग्धों को दरबार में बुलाया गया। सबके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। अकबर बोले, इनमें से कोई एक दोषी है। बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, सच्चाई को खुद से बाहर निकालने के लिए सिर्फ डर नहीं, थोड़ी चालाकी भी चाहिए। उन्होंने 5 से कहा, आज रात आप सब मेरे साथ राजकोष के पास रहेंगे। मैं एक जादुई परीक्षा लूंगा। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। रात की जादुई परीक्षा। रात को बीरबल 5 संदिग्धों को लेकर राजकोष कक्ष में पहुंचे। कमरे के बीच में उन्होंने एक बड़ा मिट्टी का घड़ा रखा और सबके सामने कहा, इस घड़े में भगवान सच्चाई देवता का निवास है। जिसने चोरी की है, अगर उसने झूठ बोला तो देवता उसे पकड़ लेंगे। सब लोग डर गए। बीरबल ने कहा, हर एक व्यक्ति इस घड़े में हाथ डालकर कहे, मैंने चोरी नहीं की। पहले मंत्री सलीम ने हाथ डाला, फिर खजांची, फिर हरिया, फिर फकीर अली। सब ने कहा, मैंने चोरी नहीं की। लेकिन बीरबल चुपचाप सबका चेहरा ध्यान से देख रहे थे। आखिर में कोतवाल की बारी आई। उसने हाथ डालने से पहले गहरी सांस ली, फिर जल्दी से कहा, मैंने चोरी नहीं की। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अब सब जाओ और सुबह दरबार में मिलना। 7. सच्चाई सामने। सुबह सभी दरबारी फिर इकट्ठा हुए। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या देवता ने सच बताया? बीरबल बोले, हुजूर, देवता नहीं, इंसान ने खुद बता दिया। अकबर चौंके, कौन है वो? बीरबल बोले, कोतवाल। कोतवाल डर गया, क्या मैं? पर सबके सामने मैंने कहा कि मैंने चोरी नहीं की। बीरबल बोले, हाँ, लेकिन तुम्हारे हाथ ने सच्चाई बता दी। हाँ, लेकिन तुम्हारे हाथ ने सच्चाई बता दी। सब हैरान हो गए। बीरबल ने कहा, कल रात मैंने उस घड़े के अंदर काली स्याही लगा दी थी। मैंने कहा था कि जो निर्दोष होगा उसे देवता नहीं पकड़ेंगे। चारों ने निडर होकर हाथ डाला, इसलिए उनके हाथ काले हो गए। लेकिन तुम कोतवाल डर के मारे पूरा हाथ घड़े में नहीं डाल पाए, इसलिए तुम्हारा हाथ साफ रह गया। दरबार में हंसी की गूंज फैल गई। अकबर बोले, वाह बीरबल, क्या चालाकी दिखाई है तुमने। चोर की कबूलियत। अकबर ने सख्त लहजे में कहा, कोतवाल, अब सच्चाई बोलो। कोतवाल कांपते हुए बोला, हुजूर, मैं मजबूर था, मेरे घर में बीमार माँ थी, इलाज के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने चोरी कर ली। बीरबल बोले, गुनाह करने के बाद वजह देने से सजा कम नहीं होती, लेकिन मैं अनुरोध करूंगा कि उसे जेल की बजाय श्रम में लगाया जाए।